जय श्री बालाजी। हर हर महादेव। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है। इसको लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार रावण के लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने राम से रावण वध के लिए महामाई चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा था और विधि के अनुसार भगवती चंडी देवी के पूजन में और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन देव के माध्यम से देवराज इंद्र ने श्री राम तक पहुंचवा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब कर दिया, जिससे भगवान श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। इससे श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि मां भगवती आदि शक्ति दुर्गा देवी कहीं कुपित न हो जाए। तभी हरि अवतार श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह मां की पूजा में समर्पित कर दें। इसी कारण नेत्रों की तुलना कमल से की गई है। श्री राम ने जैसे ही तीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी ममता और करुणा की देवी भगवती जगत जननी मां प्रकट हुई और कहा वह पूजा से प्रसन्न है और रामचंद्र जी को विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूर्ति हरणी में हरणी के स्थान पर करणी उच्चारित करा दिया। हरणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली, पीड़ा को दूर करने वाली, और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे मां दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिससे रावण का सर्वनाश हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान कर दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक फैला दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम और वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार भी छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर रहना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित हो कर देवताओं ने आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र मां दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान हो गईं और उस बल का तीनों लोकों में कोई सामना नहीं कर सकता था। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर वध करके मां दुर्गा महिषासुर मर्दनी कहलाई। शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाए जाने वाला पर्व दुर्गा पूजा और दशहरे के रूप में विख्यात है, जबकि चैत्र में मनाए जाने वाला पर्व रामनवमी और बसंत पंचमी के रूप में प्रसिद्ध है।
ऐसा माना जाता है कि चैत शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हमारे दक्षिण भारत में पहले दिन विशेष पूजा होती है। आम के पत्तों से और नारियल से सजा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। नवरात्रे में हम शक्ति की देवी माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इस दौरान भक्तों को अपनी यथाशक्ति द्वारा 9 दिन का उपवास रखना चाहिए। अगर 9 दिन तक उपवास संभव न हो तो सिर्फ प्रथम और अंतिम दिन फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इन दिनों मांसाहार व शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन दिनों अगर श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। दरअसल नवरात्रों में उपासना और उपवास का विशेष महत्व है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है निवास, अर्थात ईश्वर से निकटता बढ़ाना। कुल मिलाकर यह माना जाता है कि उपवास के माध्यम से हम ईश्वर को अपने मन में ग्रहण करते हैं। मन में ईश्वर का वास हो जाता है। वर्ष में जो 2 बार नवरात्रि आते हैं यह ऋतु बदलने पर आते हैं। जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम बदलता है तब चैत मास के नवरात्रि मनाए जाते हैं, और जब गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम बदलता है तब कुआर मास के नवरात्रि मनाए जाते हैं। ये दोनों ऋतुएं यमराज की 2 दाढ़ कही गई हैं, क्योंकि इन दोनों ऋतुओं में महामारियों और बीमारियों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और जिस प्रकार मनुष्य संसार में सर्वप्रथम माँ से जन्म लेता है और सांसारिक क्रियाओं को आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार माँ की आराधना कर इन दोनों ऋतुओं की शुरुआत की जाती है, क्योंकि माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है। करुणा और ममता की देवी भगवती जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, यश कीर्ति मान सम्मान और सुख सौभाग्य में वृद्धि करे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है